लॉकडाउन के दौरान रायपुर के क्वींस क्लब में नशे की पार्टी कराने वाले संचालकों पर दो तरफा शिकंजा कसता दिख रहा है। एक तरफ तो क्लब के संचालक हरबख्श बत्रा ने पुलिस को क्लब के संचालन में अपना हाथ न होने के कागजात दिए थे, तो दूसरी तरफ हाउसिंग बोर्ड के सामने क्लब संचालक ने अधिकार संबंधी डील से इनकार किया था, जिसको लेकर अब पुलिस ने हाउसिंग बोर्ड से बत्रा के जवाब की कॉपी मांगी है। यानी बत्रा की हालत एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई वाली हो गई है। अब तक अपने रसूख के दम पर पुलिस की कार्रवाई से बच रहे क्वींस क्लब के आधा दर्जन डायरेक्टर्स की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसकी वजह है रायपुर पुलिस की ओर से हाउसिंग बोर्ड को लिखा एक पत्र। पुलिस ने हाउसिंग बोर्ड को पत्र लिखकर हरबख्श सिंह बत्रा की तरफ से लॉकडाउन और क्लब संचालन के नियम शर्तों के उल्लंघन पर दिए विस्तृत जवाब की कॉपी मांगी है। अब यही पत्र संचालक हरबख्श सिंह बत्रा समेत एमिनेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के आधा दर्जन संचालकों के लिए गले की फांस बन रहा है। दरअसल लॉकडाउन के दौरान क्वींस क्लब में पार्टी और गोलीकांड के लिए एमिनेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के सभी डायरेक्टर दोषी माने जाते, लेकिन तब हरबख्श सिंह बत्रा ने पुलिस को ये कहते हुए गुमराह कर दिया था कि उसने 9 करोड़ 11 लाख रुपए में सौदा कर क्लब के संचालन का अधिकार जैन और सिंघानिया परिवार को बेच दिया है। लिहाजा क्लब के संचालन में उसका कोई हाथ नहीं है, इसलिए पुलिस उस पर कोई कार्रवाई भी न करे। अपनी इस दलील के समर्थन में बत्रा ने इस डील के कागजात भी पुलिस के सामने कर दिए, लेकिन जिस दलील की दम पर बत्रा पुलिस की कार्रवाई से बच निकला, उसी दलील को हाउसिंग बोर्ड में पलट दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि क्लब संचालन की शर्तों के मुताबिक बत्रा न तो क्लब के संचालन का अधिकार किसी को दे सकता है और न ही उसे किसी और को बेच सकता है। यहाँ उसने ये कहा कि क्लब संचालन अब भी उसकी कंपनी कर रही है और उसने किसी को क्लब का ट्रांसफर नहीं किया है। अब पुलिस ने हाउसिंग बोर्ड से इसी जवाब की कॉपी मांग ली है। जवाब में कंट्राडिक्शन है, जिस संबंध में हमने हाउसिंग बोर्ड को एक लेटर लिखा है कि जो भी जवाब उन्होंने क्वींस क्लब के जो ऑनर है उन्होंने दिया है वो जवाब हमें वहाँ से मिल जाएगा, फिर उसके बाद आगे हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। पुलिस का ये दाव काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि हाउसिंग बोर्ड से बत्रा के जवाब की कॉपी मिलने के साथ ही उसका झूठ भी बेपर्दा हो जाएगा। ऐसे में बत्रा और उसके बाकी दूसरे डायरेक्टर्स की गिरफ्तारी का भी रास्ता खुल जाएगा। पुलिस ने दिल्ली स्थित मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अफेयर्स को भी पत्र लिखकर एमिनेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के सभी डायरेक्टर्स की जानकारी मांगी थी। हालांकि अब तक वहां से इसका जवाब नहीं आया है, लेकिन पुलिस इसे भी एक अहम सबूत मान रही है। नहीं, दिल्ली से जानकारी आने में थोड़ा सा समय लगता है, इसलिए रिमाइंडर उस टाइम के बीत जाने के बाद ही हम भेजते हैं। जैसे ही फिर जानकारी आएगी फिर उसमें आगे कार्रवाई करेंगे। बहरहाल अब देखना होगा कि अपने रसूख के दम पर कार्रवाई से बच रहे क्वींस क्लब के रसूखदार डायरेक्टर्स पर पुलिस क्या और कितनी जल्दी कार्रवाई कर पाती है। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। चलिए, और राजेश राज इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हैं। राजेश, हरबख्श बत्रा के आने वाले दिनों में किस तरह से मुश्किलें बढ़ सकती है, आने वाले दिनों में किस तरह से शिकंजा कसा जा सकता है? देखिए, ये पुलिस का पत्र लिखना ही अपने आप में एक बड़ा संकेत है, क्योंकि करीब घटना के महीने भर बाद पुलिस ने स्टेप उठाया है और इस बात से ये उम्मीद बन रही है कि पुलिस बत्रा के खिलाफ कार्रवाई करेगी, क्योंकि ये बातें मीडिया रिपोर्ट्स में आ चुकी है कि बत्रा ने झूठ बोला है, पुलिस को कुछ और बयान दिए हैं और हाउसिंग बोर्ड को कुछ और बयान दिए हैं, और ये दोनों ही बयान कॉन्ट्राडिक्ट करने वाले हैं, क्योंकि वो पुलिस से बचना चाह रहा है। तो उसी सिलसिले में अब चूँकि हाउसिंग बोर्ड को पत्र लिखा जा चुका है, हाउसिंग बोर्ड से वो पत्र मिलता है, पत्र मिलने के बाद फिर से हम सवाल करेंगे पुलिस से कि अब इसमें क्या कार्रवाई करेंगे। जो सूत्र बता रहे हैं या फिर जो अधिकारी से हमारी बातचीत हुई है उसमें इस बात के स्पष्ट संकेत मिले हैं कि अगर कॉन्ट्राडिक्ट बयान बत्रा का साबित हुआ, जैसा कि होगा, क्योंकि दस्तावेज ये बताते हैं कि बत्रा ने पुलिस को कहा कि हमने क्वींस क्लब की जिम्मेदारी किसी दूसरों को बेच दी है, अब हम इसके जिम्मेदार नहीं है, लेकिन वही बत्रा हाउसिंग बोर्ड में ये कह रहा है कि ये कंपनी अभी भी संचालन कर रही है क्वींस क्लब का, और वहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए हम जिम्मेदार हैं और हमारी देखरेख में हो रहा है। तो ये दोनों ही बयान कॉन्ट्राडिक्ट है। इस बयान की पूरी रिपोर्ट्स हमने दिखाई भी थी। तो ये जो विरोधाभास है वो अगर स्पष्ट होता है
है तो फिर उसके खिलाफ गिरफ्तारी या फिर दूसरी कार्रवाई भी हो सकती है। और एक बड़ी कार्रवाई हाउसिंग बोर्ड से भी अपेक्षित है क्योंकि 420 का मामला उस पर लग सकता है। तो कई बड़ी कार्रवाइयां हैं, लेकिन कब तक होती है ये सवाल है, और ये सवाल लेकर के हम फिर से पुलिस के पास होंगे और हाउसिंग बोर्ड के पास होंगे, देखेंगे कि कब तक कार्रवाई होती है। चलो, निश्चित रूप से राजेश, ये तो समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ेंगी। अब किस तरह से आगे इस पूरे मामले में कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।